तो एनीवेज दैट सीन वाज फैंटास्टिक। सांवल, यार और पिया तीनों एक फ्रेम में थे। बात ये कि मजा क्या दे रहा है, मजा दे रहा है सांवल का कैरेक्टर जब वो जिस तरह से वो उसको डिलीवर कर रहा है। चल रही है, वो एक दूसरे को खड़े हुए स्टिल देख रहे हैं, या फिर वो मुड़ रही है तो म्यूजिक लग रही है, तो स्लो मोशन, लाइक टाइम वेस्ट है ना ये। फिर इसका मतलब है कि स्टोरी में कुछ बचा है नहीं। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूं और सब हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया एपिसोड 31 और 32। अगर तो आप ये ड्रामा देख रहे थे फिरोज खान की वजह से, यानी कि आलिया का जो प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे में, तो ये दोनों एपिसोड्स आप ही के लिए बनी हैं। मुझे ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि फिरोज खान आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे। मैं बहुत मेजोरिटी ऑफ द सीन्स जो एंजॉय कर रही थी वो सांवल और पिया के थे, तो मुझे इतना कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। हर किसी की एक प्रेफरेंस होती है, मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं सांवल को के सीन्स को और उसके कैरेक्टर को एंजॉय करती हूँ। लेकिन 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 इन दो एपिसोड्स में फाइनली फिरोज खान को वो मार्जिन मिला है, वो स्पेस मिला है जिसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी जरा स्टार्ट हुआ है, यानी कि मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है अगर वो हो गया तो ड्रामा समझ लें आप 0 to 100 हो जाएगा अगली दो एपिसोड्स में। हुआ कुछ यूं है कि अली यार साहब ने कोशिश कर करके सबूत इकट्ठे कर लिए हैं असलम को छुड़वाने के लिए। असलम कौन? पिया के फादर, जो कि जेल में इसके बाप ने डलवाए। अब इसने सीसीटीवी फुटेज है कहीं से ढूंढ लिए, निकाल लिए, व्हाटएवर। अब ये चाह रहा है कि ये पिया की मदद करे उसके बाप को छुड़वाने में। लेकिन लेकिन जब ये पिया से मुलाकात करता है तो इसका पूरा जोर ये होता है कि पिया जो है एक तो सांवल से अपना कनेक्शन तोड़ ले, नंबर 1, क्योंकि ही इज जेलस। और नंबर 2, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बंदा जेलस होगा ही, तुम्हारी उसकी गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट फियांसे होने वाली थी, तो ये सारा पूरा रायता फैल गया था। तो वो नहीं चाहता कि वो सांवल के साथ कोई एसोसिएशन रखे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। एनीवेज बात साहब बिगड़ी, बात जहां बिगड़ी, बात ये बिगड़ी कि जब पिया ने उसको कहा कि अगर तुम सांवल को हटाना चाहते हो मेरी जिंदगी से तो चलो मेरे साथ दो, और अब मैं जो एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ, जो इंसाफ लेना चाहती हूँ, मेरी उसमें मदद करो, मैं सांवल को हटा देती हूँ। लेकिन वो तो अपने बाप के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, वो पिया की मदद करना चाहता है उसके बाप को छुड़ाने में, लेकिन वो अपने बाप के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। तो अब जब पिया ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया और सांवल ने भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, उसको उसने थोड़ा सा वो जो सीन आया जिसमें वो औकात अपनी औकात में रहो, तो उसने कहा अगर मैंने लोगों की औकात दिखाना शुरू कर दी तो कोई बचेगा नहीं। तो एनीवेज दैट सीन वाज फैंटास्टिक। सांवल, यार और पिया तीनों एक फ्रेम में थे। बहुत ही रेयरली आया है कि ये तीनों कैरेक्टर्स एक ही वक्त में, एक ही सीन में, एक ही जगह खड़े हों और सांवल का पलड़ा भारी हो। यूजुअली अलियार जो होता है इज मोर मोर अल्फा काइंड ऑफ कैरेक्टर, वो दिखाया उसको, लेकिन इसमें दिखाया है कि लड़की क्योंकि जरा का झुकाव जरा सांवल की तरफ ज्यादा हो गया है, तो उसका पलड़ा थोड़ा भारी है, थोड़ा उसने ज्यादा सेक्रीफाइस कर दिया है पिया के लिए। पिया जरा उसके एहसानात के नीचे दब गई है। लेकिन लेकिन बात ये सीधी है कि जो सांवल है उसने एक्चुअली पिया को कहा है कि डोंट लेट हिम गो, अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करती हो और उसके साथ, यानी कि यू नो आई मीन, आप तुमने एक प्लान बनाए हुए थे जो कि इस वजह से, तो उसको अफेक्ट ना होने दो, बिकॉज अलियार का अपने बाप, वो अपने बाप जैसा नहीं है। तो पिया को पता है ये बात ऑलरेडी, तो इसको ऑब्वियस को स्टेट करने की सांवल को कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एनीवेज तो एपिसोड जो थी ओवरऑल, जो मैं कहूंगी कलेक्शन ऑफ गुड सीन्स थे। एक वो सीन जिसमें सस्सी इसकी इयादत करने आती है सांवल की, बहुत बेहतरीन डायलॉग्स हैं, बेहतरीन। और मुझे मुझे लंबी जिंदगी की दुआ मत दो और हम दिल जले किस तरह जिंदगी काटते हैं, वो मेरा फेवरेट किस्म का डायलॉग था, मुझे बहुत पसंद आया उसने जिस तरह बोला। एक तो मैं कहती हूँ जो डायलॉग्स जो लिखे हुए हैं, जो इसके अंदर बोल रहे हैं ये लोग, बातें कर रहे हैं, वो कोई इतने इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लैंग्वेज, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई बहुत ही आसमान से उतरे हुए जुमले नहीं बोल रहे, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स दो, जैसे वो सब मैं मंटो नहीं हूं, मैं बात कुछ और रही है उसका मतलब कुछ और है, इस तरह से इस ड्रामे में नहीं है। जो बात बोली जा रही है सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल सी कन्वर्सेशन है। बात यह कि मजा क्या दे रहा है, मजा दे रहा है सांवल का कैरेक्टर जब वो जिस तरह से वो उसको डिलीवर कर रहा है, जिस तरह से वो सराइकी और उर्दू का मिक्सचर जो करके, और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, एंड देन वो स्मोकिंग करता है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल टचेस जो अहमद अली अकबर इसमें प्ले कर रहे हैं, और जो दिखा रहे हैं एक पर्सोना, एक ऑरा, वो एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा है ऑडियंसेस को। सो दैट इज एक्चुअली, मैं कहती हूँ कि ये जो है थोड़ा सा ना
ड्रामे को लिखा जिस तरह से गया है, इस ड्रामे को सांवल यार पिया को, इसमें एक्चुअली जो मेहनत की गई है इसके रोल के ऊपर, सांवल के ऊपर इतनी की गई है और अलियार के ऊपर इतनी की गई है और पिया के ऊपर इतनी सी की गई है। लेकिन उनके कैरेक्टर्स का जो लिखने का स्टाइल और उनके बोलने का स्टाइल और उनके ऊपर जो दिखाया, उनको जो डायरेक्शन दी गई है, आई थिंक सारी ज्यादातर मेहनत जो है वो सामल के कैरेक्टर पे की और नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। एक चीज मुझे बहुत बॉदर कर रही है इस ड्रामे में, पहले मुझे नहीं कर रही थी लेकिन अब मुझे कर रही है जब से मैंने ये बात नोट की है कि एक जुमला बोलता है कोई भी बोले, सांवल बोले, सस्सी बोले, अलियार बोले, पिया बोले, कोई भी बंदा एक जुमला बोलता है, म्यूजिक ला 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 ला, एक म्यूजिक, एक सेंटेंस हुआ नहीं, ला 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 ला, रंगरेज। अच्छा, इन्होंने सेंटेंस भी सेट किए हुए। अलियार को अलियार पे म्यूजिक लगानी होती है, उस पर रंगरेज वाली म्यूजिक लगाते हैं। पिया के ऊपर लगानी होती है वो एक और सेंटेंस वो लगाते हैं, और जब सांवल पे लगाते हैं ला 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 ला, और वो सराइकी वाला जो पीस है ओएसटी का वो लगाते हैं। लगा दें, मैं ये नहीं कहती हूँ, म्यूजिक से जान पड़ती है, इमोशंस जरा हाई होते हैं, थोड़ा सा वो बनता है, जरा थोड़ा सा ना गूज़बम्प्स टाइप सिचुएशन हो रही होती है, लेकिन इतनी भी मत डालें, क्योंकि अब टाइम फिल करने के लिए आप म्यूजिक ही डाले जा रहे हैं, म्यूजिक ही डाले जा रहे हैं। अब वो एक जुमला उसने बोला और उसके बाद म्यूजिक चल रही है, वो एक दूसरे को खड़े हुए स्टिल देख रहे हैं, या फिर वो मुड़ रही है तो म्यूजिक लग रही है, तो स्लो मोशन, लाइक टाइम वेस्ट है ना ये। फिर इसका मतलब है कि स्टोरी में कुछ बचा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके कि आप जो है म्यूजिक एक दो जुमले बोलते हैं, फिर म्यूजिक, और फिर वो एक दूसरे को देख रहे हैं। सो एनीवेज, तो असलम साहब अभी भी जेल में ही हैं, उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो अभी तक जेल में ही हैं। सांवल को उनके जो वकील स्लैश फ्रेंड हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि भाई इस तरह की मोहब्बत आजकल कोई नहीं करता, तुम्हें इस लड़की से इजहार मोहब्बत कर देना चाहिए। जो अपने दिल में आग लिए फिर रहे हो ना, आग का गोला लेके लड़की के मुंह पे मार दो, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। होगा क्या ज्यादा, तुम्हें रिजेक्ट ही कर देगी, कम से कम तुम्हारे दिल में ये तो नहीं रहेगा। तो सांवल के दिल में ये बात आ गई है कि उसको कह देना चाहिए अपने जज्बात को। क्यों कहना चाहिए जब तुम्हें पता है कि वो किसी और को पसंद करती है? क्यों तुमने फिर ठुड्डे मिलाते मुक्के खाने? मेरे ख्याल से तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो लगना चाहिए दिल में ऐसे, जब उसको भी पता है कि तुम जो है उसको पसंद करते हो और वो किसी और को पसंद करती है, तो तुम्हारे कहने की, अपनी बात की वैल्यू डाउन करने की क्या जरूरत है? सो एनीवेज, मुझे तो नहीं लगता कि सांवल को इजहार मोहब्बत करना चाहिए। एनीवेज, तो ये सारी कहानी हुई है इन 2 एपिसोड्स में। सेठ दाऊद जो है वो चाहता है कि उसका बेटा जो अलियार है वो कुछ भी करके उसको मुल्क से बाहर भेज दे। तो उसने पूरी तैयारी कर ली, अलियार भी राजी हो गया था, अलियार भी राजी हो गया था अमेरिका जाने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस कैरेक्टर की, कि एक तरफ ये उस लड़की से प्यार करता है, उसकी मदद भी करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाप को भी निकालना चाह रहा है। ये मुझे लग रहा है इसके दिमाग में ये कहानी चल रही है, सांवल बोल रही हूँ, अलियार के दिमाग में, कि अगर तो मैंने असलम को जेल से निकलवा दिया तो पिया जो है वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी या मुझे ज्यादा पसंद करने लग जाएगी, और उसके बाद वो शायद उसके दिल में खुदा तरसी आ जाए कि वो ये केस छोड़ के, मेरे कहने के मुताबिक ये सारा केस छोड़ दे और फिर हम दोनों की शादी हो जाए। तो वो इस माइंड से चल रहा है कि भाई अगर मैं ये उसके बाप को रिहा करवा दूंगा तो शायद मेरा इमेज अच्छा बन जाए उसके बाप की नजर में और पिया की नजर में, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसको पता ही नहीं है कि पीछे कहानी क्या चल रही है, जबकि पिया ने उसको बता दिया है कि हो क्या रहा है, क्या कहानी चल रही है, क्या जुए वाली मसला चल रहा है, उसने एफआईआर दर्ज करानी है। सो मुझे लगता है कि आलियार ने जो अभी अमेरिका जाने का प्लान बनाया था अपने माँ के कहने पे, और जो भी उसके बाप ने उसकी ब्रेन वॉशिंग की थी, वो जो उसका प्लान था वो थोड़ा सा उसने पोस्टपोन कर दिया है। पोस्टपोन उसने किया इसलिए है कि वो सबक सिखाना चाहता है सांवल को और पिया को, या कि उसने पोस्टपोन किया कि वो मदद करना चाहता है पिया की और अपने बाप के असली रूप को देखना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि उसको अपने बाप के असली रूप में कोई इंटरेस्ट है। वो तो ये मानता ही नहीं है कि उसका बाप जो है वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इस सब में सबसे ज्यादा पैनिक जो हुआ है वो सेठ दाऊद हुआ है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो खुल के वार नहीं कर पा रहा। अगर वो खुल के वार करेगा, ये ना हो कि अलियार को पता चल जाए कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, तो वो दो तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ तो पुलिस और वो लोग इसके ऊपर जरा हावी हो रहे हैं, एसएचओ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसने गाड़ी वाड़ी प्लेस की थी, ऊपर से डीसी एसएसपी भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा, और दूसरी तरफ बेटा भी मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। तो लिटरली सेठ दाऊद जो है ना, इस तरफ चारों, एफआईआर उसकी तरफ अभी भी नहीं कटी है, एफआईआर उसके अगेंस्ट अभी भी नहीं कटी है। अभी सिर्फ यही हुआ है कि वो अलियार के सामने खुल के वार नहीं कर पा रहा।
वरना तो उसके 2 मिनट का खेल है कि वो सांवल को भी मरवा दे, असलम को भी मरवा दे, उसकी बेटी को भी मरवा दे, या बेटी को उठवा ले। सो ऑल दीज थिंग्स जो है ना रुकी हुई सिर्फ आलियार की प्रेजेंस की वजह से। अगर अभी आलियार अमेरिका का फ्लाइट ले ले तो ये सब मैदान सेठ दाऊ साफ कर दे। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट सांवल यार पिया एपिसोड 31 और 32। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय